स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 की संस्कृत पढ़ते हैं जिसका पाठ का नाम है लोभ पापस्य कारणम, यानी लालच ही पाप का मुख्य कारण होता है। तो चलिए हम लोग लेसन पढ़ते हैं। लोभ पापस्य मूल कारणम अस्ति। मूल कारण मीन्स होता है मुख्य कारण, तो लालच ही पाप का सबसे मुख्य कारण होता है। लोभ वसात मनुष्य बहुनी पापानी कुर्वन्ति। लालच के वशीभूत होकर के मनुष्य बहुत सारे पाप के काम करते हैं। संसारे केचन लोभात अन्येषाम धनानि दाराश्च अपहरन्ति। संसार में कितने लोग जो हैं वो दारा मीन्स पत्नियां, अपहंती मीन्स हरण करते हैं। और संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो लालच के वश में आकर के दूसरे का धन और दूसरे की पत्नी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। अपि च यदा कदा ते स्वजीवनाति अपि प्रदीपे शलभ भवति विनाशयन्ति। और कभी कभी वे अपने जीवन को भी नष्ट कर बैठते हैं। अयम लोभ बहुविधा भवति। यह लालच बहुत तरीके का होता है, बहुत प्रकार का होता है। यथा धन लोभ, वनिता लोभ, राज्य लोभ इत्यादि। जैसे धन का लालची, किसी स्त्री को देख करके लालच करना, और राज्य का लोभ करना इत्यादि। धन लोभात केचन विदेशान गच्छन्ति अकृत्यानि च कुर्वन्ति। अकृत्यानि यानी कि न करने योग्य। कुछ लोग पैसे के लालच में विदेश में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और वहां जाकर के न करने योग्य कर्म भी करते हैं। अव्यशान सेवन्ते कलहान कुर्वन्ति तथापि तृप्तिम न लभन्ते। तृप्ति मीन्स संतुष्टि। वे वहां जाकर के अनेक जो है गलत आदत का वो कर लेते हैं, गलत आदत सीख लेते हैं और बहुत सारे लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। राज्य लोभा दुर्योधन सपरिवार विनाशनम प्राप्तवान। राज्य के लोभ के कारण दुर्योधन जो है वह अपने पूरे परिवार सहित क्या हुआ, विनाश को प्राप्त हो गया। यदा सीता हेममयम मृगम लुब्धा संजाता तदैव सा वनात् बलाद अपहृता रावणेन। बलाद अपहृता मीन्स बलपूर्वक, बल से हरना। तो जैसे ही सीता, और हेममयम मीन्स होता है, हेममयम मीन्स सोने से युक्त, और संजाता मीन्स हो गई। तो जैसे ही सीता जो है सोने का हिरण देख करके उनके मन में लालच आ गया, वह लुब्ध हो गई, उस पे ललायित हो गई, वैसे ही रावण जो आकर के उनको बलपूर्वक हरकर ले गया। लोभस्यैव अयम परिणाम आसीत्। लालच करने का यही परिणाम होता है। असंभवम यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुपे मृगया। सोने के हिरण का जन्म होना असंभव है, यह जान करके भी राम जो है वह उसके पीछे क्या हुआ, उस हिरण के पीछे लालच के कारण उसके पीछे चले गए। बाली राज्य लोभात स्वभ्रातु स राज्यम कलत्रम जहार। बाली जो है वो राज्य के लालच के कारण अपने भाई और उनकी पत्नी को अपने पास जबरदस्ती हर लिया था। अस्या देव मर्यादा पुरुषोत्तमो रामो मर्यादा स्थापनार्थ दुर्धुषे बाणे असयम तस्य वधम अकरोत्। इसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादा को स्थापित करने के कारण वे अपने कठिन बाणों से और बिल्कुल असमय में, यानी कि रात्रि के समय जाकर के वे क्या किए, बाली का वध किए। कैकेयी दशरथ से प्राण प्रिया भार्या आसीत्। प्राण प्रिया का अर्थ है प्राणों से भी प्यारी। कैकेयी जो थी वो राजा दशरथ को प्राणों से भी प्यारी थी, लेकिन राज्य लोभात लोकप्रियम रामम वनम प्रेषयति। लेकिन वह अपने पुत्र के राज्य देने के लालच में आकर के राम को वन में भेज दी। ये महता तिरस्कार से पात्रम बभूव, और जिसके कारण वह बहुत ही तिरस्कृत हुई। विषय लोभो अपि महता अनर्थम मूलम अस्ति। विषय लाभ के कारण ही इस बहुत सारे अनर्थ होते हैं, और यही सारे अनर्थों का मूल कारण होता है। केचित लंपट जना मीन्स होता है लालची लोग। कुछ लालची लोग जो हैं वह जो है सब पत्निका अपि परदारेषु कुदृष्टि निक्षिपन्ति। कुछ लालची लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी के
होते हुए भी दूसरे की स्त्री को बहुत ही लालच की दृष्टि से देखते हैं। ते उचितम अनुचितम वा कर्तुम उद्धता भवन्ति। उद्धता मीन्स तैयार। वे जो है उचित और अनुचित सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अज्ञानस्य ते न जानन्ति यत् न जातु काम कामना उपभोगेन शम्यति। और वे इतने अज्ञानी हैं कि यह नहीं जानते हैं कि किसी भी चीज की कामना इच्छा जो है वह क्या करती है और आपके पाप को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। जैसा कि कहा गया है न जातु काम कामना उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णतेव भूयम एवाभि वर्धते। अर्थात कि काम की भावना उपभोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा को कभी कम नहीं करती है, बल्कि उसकी कामना जो है वह अग्नि में घी का काम करती है। वह उसको किसी चीज को पाने की जो उसकी इच्छा होती है वह और घी का काम करता है। धनेषु जीवितेषु स्त्री भोजन वृत्तिषु अतृप्ता मानवा सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इसका अर्थ है कि जीवन में व्यक्ति को धन केवल जीने और भोजन इसी के लिए चाहिए, लेकिन कुछ लोग अतृप्त मनुष्य जो होते हैं वह धन होने पर, पत्नी होने पर भी और भोजन सब कुछ मिलने के बाद भी वह दूसरे से ईर्ष्या करते हुए हमेशा अतृप्त रहते हैं। लोभ भव अनर्था महाभारते कथिता यथोक्तम। लालच के कारण बहुत अनर्थ हुआ है जिसका कि हमें महाभारत में वर्णन मिलता है। लोभात क्रोध प्रभवति। लालच से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम प्रवर्तते। और लालच से ही काम भी उत्पन्न होता है। लोभात मोहाश्च मायाच मान स्तंभ पराशित। और यही लालच, मोह और माया, यही तीनों स्तंभ जो हैं वह किसी भी व्यक्ति को पराजित कर देते हैं। अत्यागतश्चास्ति हर्षस्य रूपैश्व मदस्थता सर्वलोभात् प्रवर्तते। इसलिए जो मूर्ख होते हैं वह हमेशा रूप, ऐश्वर्य और मद मीन्स होता है घमंड। वह रूप, धन और ऐश्वर्य के घमंड में हमेशा रहते हैं। अतः पर द्रव्येषु पर दारेषु च लोभ कदापि न कर्तव्य। इसलिए कब दूसरे के धन का, दूसरे की स्त्री का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। त्रिविधम नरकेश्व द्वारम आत्मनम। और इस तरह से जो है लोभ क्रोधश्च मोहश्च तस्मात् देत त्रयम त्यजेत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति लोभ, मोह और क्रोध को नहीं छोड़ता है वह अपने लिए नरक के तीनों द्वार खुद ही खोलता है, और इसलिए वे जो है वो व्यक्ति नरक में अवश्य ही जाता है। इसलिए अतः सर्वथा अनर्थ करम लोभ दूरतः परिहरेत। दूरतः मीन्स दूर से, परिहरेत मीन्स हट जाना चाहिए। इसलिए हमेशा अनर्थकारी जो लालच है उससे खुद ही दूर हट जाना चाहिए। थैंक यू।